हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, वो मैडम जी मैं आपका ऑर्डर लेकर आया था, वो टावर बने के नीचे खड़ा हूँ, पॉइंट सोसाइटी। हाँ जी, वो आपका एड्रेस कंफर्म करना था। वो 10th फ्लोर पर ही है ना आपका घर? अरे तू अनपढ़ है क्या कि गवार है? जो एड्रेस लिखा है उसी पे तो देना है ना। ये पूछ क्या रहे तू? मैडम जी बात तो आपकी सही है कि एड्रेस आपने डाला हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि कंफर्म करने के लिए सोच रहा था। वो मैडम जी, मैंने ना आपके यहाँ पर वॉचमैन है, उससे पूछा था। वो बता रहा था कि आपकी लिफ्ट खराब है सोसाइटी की, तो मैडम आप एक बार ऑर्डर लेने आ जाते। अच्छा जी, लिफ्ट खराब है तो तू कहीं का नवाब है क्या, या तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है? तू स्टेयर से चढ़ के नहीं आ सकता? सीढ़ियां तो है ना, सीढ़ियों से चढ़ के आ। अब तेरे लिए लिफ्ट थोड़ी ठीक करवाने बैठेंगे हम। और लिफ्ट खराब थी तभी तो तेरे से खाना मंगाया है, वरना हम खुद जाकर के नहीं खा के आ जाते बाहर से। मैडम वो आपका घर 10th फ्लोर पे है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। जल्दी ना 5 मिनट में ऊपर आइयो, वरना बेटा तू तो गया, तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा वेट कर चुकी हूँ तेरा, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। सॉरी मैडम, प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। जी मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। ये क्या तमीज है अंकिता बात करने की? वो बेचारा किसी मजबूरी में होगा और तुम उसको ऐसे सुना रही हो। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, जब वो गेट खटखटाए तो उसके लिए आरती की थाली लेके खड़ी हो जाऊं? और मेरे को ना इन डिलीवरी बॉय का अच्छे से पता है, कभी कोई सिगरेट पीने रुक जाता है, कभी किसी का कोई कॉल आ रहा होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इसको कंपनी पैसे देती तो है ना, किस काम के लिए पैसे देती है? तो घर आकर के डिलीवरी करेंगे ना। मैंने क्या गलत किया इसमें? हमेशा वेल विशर बनने की कोशिश करते हो सबकी, कभी मेरी नहीं लगती तुम्हें? यार कोई उसकी मजबूरी होगी तभी तो ऐसा कर रहा है ना वो, और तुम उसको सुनाई जा रही हो बेफालतू में। उससे शांति से बात तो करो। वो लेट इसलिए तो हुआ होगा कि उसकी कोई मजबूरी होगी रास्ते में। ठीक है, वो मैं समझ गई कि वो लेट होने की कोई प्रॉब्लम बता रहा होगा। अब ऊपर चढ़ने की क्या प्रॉब्लम थी? उसमें भी वो मेरे को काउंट करवा रहा है कि लिफ्ट खराब है मैडम जी। तुम यार थोड़ा ना ठीक से बात किया करो, बस और कुछ नहीं कह रहा मैं। लो देख लिया तुमने, 5 मिनट का बोला था उसने। टाइम देख रहे हो, 7:15 हो गए। 15 मिनट लेट कर दिया उसने। पता नहीं कैसा इंसान है यार, समझ में नहीं आता। उसको आने दो, खाना भी लूंगी, पैसे भी नहीं दूंगी और उसकी कंप्लेंट भी करूंगी। हद होगी यार। बस थोड़ा ठीक से बात कर रहा हूँ। राहुल, मेरा मूड ना पहले से बहुत खराब हो चुका है, और अब तुम ये सब बातें बोल करके ना मेरा मूड और खराब कर रहे हो। उसको आने दो, उसको तो मैं बताऊंगी। तुम इधर ही बैठे रहना, तुम मत लेना ऑर्डर, मैं लूंगी ऑर्डर। बोतल भी खाली, पानी भी नहीं। क्या करूं? ऑर्डर से पहुंचाना पड़ेगा। आ गया, इसको तो मैं बताती हूँ। अंकिता आगे तुम इतना टाइम ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर। अंकल जी, आप इस हालत में 10 फ्लोर चढ़कर आए? जी साहब, और क्या करता। मैं तो फोन पे मेम साहब से कहा था कि नीचे आकर ऑर्डर ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अगर मेरी कंप्लेंट हो जाती साहब तो मेरी तो नौकरी चली जाती है साहब, इसलिए मजबूरी थी। जैसे जैसे करके ऑर्डर लेकर आया हूँ आपका। साहब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस यही नौकरी है जिससे गुजारा करना पड़ता है। और साहब आपको तो मालूम है
टांग खराब है मेरी, तो जल्दी कोई नौकरी भी नहीं देता। बस यही काम करके अपने भी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ साहब। ये मेरी मजबूरी है साहब, तो इसलिए डर था कि नौकरी छूट जाएगी। कैसे आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ साहब। और साहब आप देख लीजिए, कैसे भी करके मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, मेरी शिकायत मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। अंकल जी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हम आपकी मजबूरी नहीं समझ सकते ना, इसलिए अगर आप फ़ोन पे मेरे को बता देते कि आपकी ऐसी हालत है तो मैं नीचे ही लेने आ जाता आपसे ऑर्डर। कोई बात नहीं साहब, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या है कि विकलांग हूँ, देर सवेर हो ही जाती है साहब, टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुँचा पाता ना साहब, तो गालियाँ खानी ही पड़ती हैं। अब आप जैसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया में, बहुत कम है। कम से कम आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें लोग तो गलती भी नहीं मानते और माफ़ी नहीं मांगते, बेइज्जती जरूर करते हैं। और साहब कई लोग तो पैसे भी नहीं देते। सब कुछ झेलना पड़ता है साहब। हाँ अंकल जी, लोग ये सोचते हैं कि उनको तो पैसे मिल रहे हैं और वो तो यही काम करने के लिए बने हैं, तो लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो किन हालातों में काम कर रहे होंगे। अगर वो लेट हुए भी हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लेट आए हैं वो लोग, ये कोई नहीं जानेगा। बस सबको अपनी पड़ी है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। मैम साहब बुरा माने तो मेरा गला सूख रहा है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ अंकल, पानी अभी लेके आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। ये लीजिए अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मिल गई। हाँ अंकल जी, जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। अच्छा साहब, पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। अंकल जी ये लीजिए। अरे साहब इतने पैसे? लेकिन मेरे तो सिर्फ 500 बनते हैं साहब। अंकल जी देखिए, हम अपनी गलती को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये पैसे देकर हमारा थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। अरे साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने माफ़ी मांग ली, बस इतना ही काफ़ी है। अंकल जी प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए ना, मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दिया। अंकल जी हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। वैसे मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी आप बड़े हैं अंकल जी, प्लीज़ अपना बच्चा समझ के मेरे को माफ़ कर देना। अगर मुझे पता होता कि ये हालत है तो मैं कभी भी आपको ऊपर नहीं बुलाती। ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हैं तो ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, जो मजबूर की मजबूरी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ करना अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों को तो पता ही था कि मैं विकलांग हूँ। अनजाने में तो किसी से भी गलती हो सकती है, आप लोगों की क्या गलती है? अच्छा मैं चलता हूँ, और जल्दी से जल्दी औरों के भी ऑर्डर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जैसे अच्छे कस्टमर सब नहीं होते, कई लोग तो बेइज्जती करेंगे। अच्छा खुश रहिए, चलता हूँ।